विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 7 जंतुओं में जनन 69 एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। अलैंगिक जनन। 1. सजीवों की वह क्रिया जिससे वे अपनी जाति बनाए रखते हैं क्या कहलाती है? जनन। 2. जंतुओं में जनन की कितनी मुख्य विधियां होती हैं? 2. 1. लैंगिक जनन सेक्सु रिप्रोडक्शन। 2. अलैंगिक जनन एक्सु रिप्रोडक्शन। 3. अलैंगिक जनन की एक विधि जिसमें हाइड्रा में नए जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाती है? मुकुलन। 4. हाइड्रा में दिखाई देने वाले उभरे हुए भाग क्या कहलाते हैं? मुकुल। 5. अमीबा किस प्रकार का जनन करता है? खंडन। 6. एक कोशिकीय सूक्ष्म जंतु कौन सा है जो खंडन द्वारा जनन करता है? अमीबा। 7. अमीबा की कोशिका के मध्य कौन सा भाग होता है? केंद्रक। 8. अमीबा में विभाजन से बनने वाले दो भाग क्या कहलाते हैं? संतति। 9. वह जनन जिसमें एक जीव दो में विभाजित होता है क्या कहलाता है? खंडन। 10. प्लास्मोडियम किस प्रकार के जनन से विभाजित होता है? बहुविभाजन। 11. प्लास्मोडियम किस प्रकार का जीव है? परजीवी। 12. अलैंगिक जनन में जनन अंगों की आवश्यकता होती है या नहीं? नहीं। 13. वह जनन प्रक्रिया जिसमें जनक जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है क्या कहलाती है? खंडन। 14. हाइड्रा किस विधि से जनन करता है? मुकुलन। 15. अमीबा के जनन में कितने केंद्रक बनते हैं? 2. 16. बहुविभाजन किस जंतु में पाया जाता है? प्लास्मोडियम। लैंगिक जनन। 17. लैंगिक जनन के लिए किन दो प्रकार के जननांगों का होना आवश्यक है? नर एवं मादा। 18. वे जंतु जिनमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं क्या कहलाते हैं? एकलिंगी। 19. वे जंतु जिनमें नर एवं मादा जनन अंग एक ही शरीर में होते हैं क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी। 20. मनुष्य, गाय, मेढक आदि किस प्रकार के जंतु हैं? एकलिंगी। 21. केचुआ और जोक किस प्रकार के जंतु हैं? द्विलिंगी। 22. नर जननांग में बनने वाला जनन कोशिका क्या कहलाती है? नर युग्मक। 23. मादा जननांग में बनने वाली जनन कोशिका क्या कहलाती है? मादा युग्मक। 24. नर व मादा युग्मकों के सम्मिलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। 25. निषेचन के फलस्वरूप बनने वाली एक कोशिकीय संरचना क्या कहलाती है? युग्मनज। 26. युग्मनज के वृद्धि एवं विकास से क्या बनता है? नया जीव। 27. लैंगिक जनन में युग्मकों की संख्या कितनी होती है? 2. 28. नर युग्मक और मादा युग्मक का सम्मिलन कहाँ होता है? मादा जननांग फैलोपियन ट्यूब। मानव के जननांग एवं निषेचन। 29. पुरुषों में नर युग्मक कहाँ बनते हैं? वृषण। 30. वृषण से जुड़े नलिकाओं को क्या कहते हैं? शुक्रनालिका। 31. शुक्राणु किस जनन अंग द्वारा बाहर निकलते हैं? शिशन। 32. नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। 33. शुक्राणु किस प्रकार की संरचना होती है? एक कोशिकीय। 34. महिलाओं में अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय। 35. अंडाशय से अंडाणु किस नली में जाता है? अंडवाहिनी। 36. निषेचन की क्रिया किस अंग में होती है? अंडवाहिनी फ्लोपियन ट्यूब। 37. निषेचित अंडाणु कहाँ जाकर रोपित होता है? गर्भाशय। 38. अंडाशय में बनने वाली जनन कोशिका का नाम क्या है? अंडाणु। 39. नर और मादा युग्मक के सम्मिलन की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। 40. निषेचन के बाद बनने वाली एक कोशिकीय संरचना क्या कहलाती है? युग्मनज। 41. मनुष्य में निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसे क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। 42. मछली और मेढक जैसे जंतुओं में निषेचन शरीर के बाहर होता है,
इसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। 43। मनुष्य की मादा जनन कोशिका क्या है? अंडाणु। 44। मनुष्य की नर जनन कोशिका क्या है? शुक्राणु। 45। मादा जनन अंगों में कौन से 3 मुख्य अंग होते हैं? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय। 46। शुक्राणु और अंडाणु का मिलन किस प्रक्रिया में होता है? निषेचन। भ्रूण का परिवर्धन। 47। निषेचन के परिणाम स्वरूप बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? युग्मनज। 48। युग्मनज के विभाजन से बनने वाली प्रारंभिक अवस्था को क्या कहते हैं? भ्रूण। 49। भ्रूण के पूर्ण विकसित हो जाने पर उसे क्या कहते हैं? गर्भ। 50। भ्रूण के संग में विकसित होता है? गर्भाशय। 51। भ्रूण में सबसे पहले किसके जैसे अंग बनने लगते हैं? शिशु। स्पष्टीकरण। निषेचन के बाद जो कोशिका बनती है उसे निषेचित डिम्ब जाइगोट कहते हैं। ये गर्भाशय में जाकर विभाजित होता है और एक भ्रूण एम्ब्रियो बनाता है। भ्रूण के विकास के दौरान उसमें धीरे धीरे शिशु जैसे अंगों जैसे सिर, हाथ, पैर, हृदय आदि का निर्माण शुरू हो जाता है। यही कारण है कि हम कहते हैं भ्रूण में सबसे पहले शिशु जैसे अंग बनने लगते हैं। 52। गर्भ के पूरी तरह विकसित होने के बाद क्या होता है? जन्म। 53। नवजात शिशु का जन्म किन 2 युग्मकों के सम्मिलन से होता है? नर और मादा। 54। नवजात शिशु में माता पिता दोनों के कौन से लक्षण पाए जाते हैं? आनुवंशिक। 55। भ्रूण किस प्रक्रिया से बनता है? विभाजन। 56। मां के गर्भ में शिशु का विकास किस रूप में होता है? भ्रूण। 57। शिशु का जन्म किस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है? लैंगिक जनन। जरायुज एवं अंडायुज। 58। वे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? जरायुज। 59। वे जंतु जो अंडे देते हैं क्या कहलाते हैं? अंडयुज। 60। मनुष्य किस प्रकार का जंतु है, जरायुज या अंडयुज? जरायुज। 61। गाय किस श्रेणी में आती है? जरायुज। 62। कुत्ता किस प्रकार का जनन करता है? जरायुज। 63। चमगादड़ किस श्रेणी का जंतु है? जरायुज। 64। मुर्गी किस प्रकार की जंतु श्रेणी में आती है? अंडयुज। 65। कबूतर किस प्रकार का जंतु है? अंडयुज। 66। मछली किस प्रकार का जंतु है? अंडयुज। 67। मेढक किस प्रकार का जनन करता है? अंडयुज। 68। जरायुज जंतुओं में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय। 69। अंडयुज जंतुओं में भ्रूण का विकास किसके अंदर होता है? अंडा।